नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम सभी लोग मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में और ये आप सभी लोग देख सकते हैं कि पीछे हमारे सारे छात्र खड़े हुए हैं जो बहुजन समाज, जो SC/ST समाज से आते हैं। और ये सारे छात्र जो हैं वो अपना विवाद दर्ज कराना चाहते हैं, जो अपनी बात है जो दर्ज कराना चाहते हैं। जो रविकांत सर के बारे में बोला गया है, जो यहाँ के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और उनके पर जो विवादित बयान को लेकर के जो एक बात फैला दी गई है ABVP के छात्रों के द्वारा, तो हम इन सभी छात्रों के पास एक एक करके चलेंगे और सभी छात्रों से हम उनकी बात जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग सर के बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका सपोर्ट क्यों करना चाह रहे हैं। ये सभी छात्र जो है सर के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो चलिए एक एक करके छात्रों के पास चलते हैं और सर की बात की जो सारे छात्रों की बात है वो जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम आदित्य वर्धन है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय 2017 के बैच का छात्र रहा हूँ और अभी भी मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड KKC विश्वविद्यालय से अपना लॉ की एजुकेशन पूरी कर रहा हूँ। जैसा कि हमने सभी ने सुना है कि हमारे प्रोफेसर रविकांत चंदन सर पे इतने भारी इल्ज़ाम और उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ, उन्हें जाति सूचक गालियाँ दी जा रही हैं। जिस हिसाब से हम उन्हें देख रहे हैं कि आज हमारा समाज जो एक पढ़ा लिखा होने के साथ साथ एक आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है, टीचर्स उन्हें उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर की एक मैं इस बात को यूँ ना कहूँ कि सर की एक टिप्पणी जो कि एक डिबेट में उन्होंने एक बात को लेकर कहा, किसी किताब की उस बात को मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा। उस बात को कर लेता हूँ तो अगर उस बात को नोट करके अगर सर ने कहा तो अगर वो इस हिसाब से तो वो किताब भी गलत है और वो जिन्होंने लिखी है वो तो हमारे आज़ादी के समय के क्रांतिकारी भी रहे हैं। तो उनकी किताब पर बैन क्यों नहीं लगाएगा अगर सरकार और संघ के लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है इससे, जिससे हमारे मेनली अगर देखा जाए तो हमारे समाज को ही क्यों प्रताड़ित किया जाए। हमारे समाज के लोगों को ऐसे और कॉलेज प्रशासन द्वारा उल्टा उन पर ही इल्ज़ाम लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के होते हुए उन पर इतना उनके ऊपर गाली गलौज करना, उनको दरवाज़ों को पीटना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो हम सब आज जितने भी छात्र हैं आधे तो जा चुके हैं और जितने भी यहाँ पे खड़े हैं वो इसी अपनी सर से मिलने आए थे कि हम सर आपके साथ हैं और अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो हम सब आपके पीछे खड़े हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि हम देखें सर हमें आज मिल नहीं पाए हैं लेकिन हमारी कोशिश रहेगी और हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से भी अगर ये बात सर के पास पहुँचे कि हम सर के साथ हैं और हम कोशिश निरंतर कर रहे हैं कि हम सर से मिलें और पर्सनली मिलकर उनको उनका ढांढस बांधे, उनके साथ खड़े होने का काम करें। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार ये संघ की सरकार और ABVP के छात्र हमारे लोगों के साथ इस तरह का कर रहे हैं, जिस तरह हमारे प्रोफेसर सुरक्षित नहीं है तो आने वाले जो यहाँ के हमारे बहुजन समाज के छात्र छात्राएं हैं वो किस प्रकार से सुरक्षित हैं। तो इस बात पर भी सवाल उठता है। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अभी बहुत लोग हमारे भाई लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विनय चौधरी जी का जिन्होंने इस वीडियो को बनाया। धन्यवाद भाई। मानव नाम है मेरा, मैं MA का छात्र हूँ साइकोलॉजी का और मैं भी यहाँ पे SC हूँ और हम लोग जितने भी SC लोग हैं हम लोग यहाँ साथ में खड़े हुए हैं। और सर हमारे जितने भी कुछ एक टीचर हैं, बहुत कम ही स्टाफ है जो SC हैं टीचर्स में, फैकल्टी में, और उनके साथ अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं कि छात्र गाली दे देते हैं, बदसलूकी करते हैं टीचरों के साथ, जाति सूचक गाली दे देते हैं। अभी जो घटना हुई है रविकांत सर के साथ, इसमें जो है हम लोग ने ये देखा कि जो है ABVP के छात्रों ने काफ़ी जो है उद्दंड किया और सर को गाली दी, जाति सूचक गाली दी। मेन दिक्कत हम लोग की इस चीज़ से है कि जाति सूचक गाली क्यों दी गई है, क्योंकि जाति सूचक गाली जो है विश्वविद्यालय के अंदर किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वो जाति को गाली है। जाति सूचक गाली ABVP के छात्रों को नहीं देनी चाहिए थी। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यही चीज़ और किसी टीचर ने कही होती और किसी जाति विशेष के टीचर ने कही होती तो शायद उनके खिलाफ़ कोई भी एक्शन ना होता, ABVP कुछ भी ना करती। लेकिन चूँकि हमारे सर जो हैं वो SC थे, इसी वजह से उनके साथ इस तरह की घटना घटित हुई है। सारे ABVP और ऊपर तक के पता नहीं कौन कौन लोग आए थे मिलने के लिए यहाँ पे VC से, और सर के खिलाफ़ इस तरह का घटनाक्रम हुआ पूरा, उनके खिलाफ़ FIR हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ABVP को माफ़ी मांगनी चाहिए सर से। और एक डिबेट चल रहा था ऑनलाइन, उसमें जो है सर ने एक रेफरेंस दिया था किताब का और उसके लिए जो है सर के खिलाफ़ नारे लगे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस मतलब नारे का क्या मतलब है? एक प्रोफेसर के लिए आप ये नारे लगा रहे हैं तो आप कितनी इज्जत करते हैं प्रोफेसर और टीचरों की, ये हम समझ ही सकते हैं। और आप लोग की कितनी वैल्यूज़ हैं और कितने आप हिंदू धर्म के बड़े ज्ञाता हैं, ये भी हमको समझ में आ रहा है। तो इन्हीं सब बातों से मतलब यही है कि
जाति सूचक गालियाँ और इस तरह के नारे प्रोफेसर के खिलाफ या किसी और SC/ST छात्र के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम आशुतोष वर्मा है। मैं M.Com अप्लाइड इकोनॉमिक्स पर लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र हूँ। ये जो सर को जाति सूचक गाली दी गई है यहाँ पर कुछ ABVP के छात्रों द्वारा, इसका विरोध करता हूँ। और जो भी गाली दी हैं इसमें पता नहीं कितने लखनऊ विश्वविद्यालय के थे छात्र और बहुत सारे इसमें बाहर के भी थे जिनको यहाँ नहीं होना चाहिए था। सर के साथ अभद्र व्यवहार किया है यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में, और पुलिस प्रशासन यहाँ पे हर कोई था, किसी ने वहाँ पे इन लोगों को रोका नहीं है। ये भी जो जातिवाद गाली दी गई है ये यहाँ पे बात बहुत गलत है। इसके लिए ABVP वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है। मैं सर के समर्थन में यहाँ पे आया हूँ। सर ने सीता रमैया जी द्वारा लिखी गई बुक का रेफरेंस लेते हुए एक इंटरव्यू दिया था, जिसको तोड़ मरोड़ कर ABVP के लोगों ने पेश किया। इसमें सर को गलत साबित करने की कोशिश की गई है, जिससे सर के खिलाफ नारेबाजी लगाई गई है। जैसे कि बोला गया है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जाति सूचक गालियाँ दी गई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अखिल भारतीय युवा परिषद के लोगों ने जो गाली गलौज की है, सर के खिलाफ नारेबाजी की है, ये पूरी तरीके से गलत है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, बल्कि सर से ही माफ़ी मंगवाई गई। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया हुआ है और अभी मैं एफिलिएटेड कॉलेज से LLB कर रहा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज से। और यहाँ पे जो जिस मामले की बात चल रही है, सर रविकांत सर को जाति सूचक गालियाँ दी गई, जो बात हुई किस बात पे दिया गया, ये एक डिबेट के दौरान उन्होंने कुछ बात कही थी, जो उन्होंने एक बुक को कोट करते हुए कहा था कि ये इस बुक में लिखा हुआ है और ना ही ये फैक्ट है और ना ही मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। उन्होंने ये बात खुद कही थी अपने आप से। उसी बात को ABVP वाले लोग काट के दिखा रहे हैं दूसरों को और उन पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर पे मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई और उन्हें घसीटा गया। और यहाँ पे ABVP के कुछ छात्रों के द्वारा वो जाति सूचक गाली का भी प्रयोग किया गया। जो इन जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया सर के खिलाफ, तो मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ और ABVP वाले छात्रों को सर से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कहना चाहते हैं आखिरी में कि हम सर के साथ हैं, हम दलित छात्र जितने भी हैं सब सर के साथ हैं, सर को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके पीछे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में काफ़ी सालों से ऐसा हो रहा है कि दलित बहुजन समाज के टीचरों के साथ ये सब बहुत बार ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, उन्हें कुछ कह दिया जाता है और कोई भी इस बात का मतलब विरोध नहीं करता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम आशीष है। मैं इसी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, M.Com अप्लाइड का। सर के साथ जो व्यवहार हुआ है और ये जो जाति सूचक गाली दी गई है, तो ये बिल्कुल भी अमान्य है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ये, और पुलिस को और जितने भी कानून व्यवस्था इनके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। और मैं इसका विरोध करता हूँ। और किसी भी छात्र और प्रोफेसर के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि हमारे भारत का जो कानून है ये हमें बोलने का अधिकार देता है। और किसी भी अगर आप इस तरह का ऐसा विरोध करोगे तो ये चीज़ हम लोग के लिए और ख़ासकर पूरे समाज के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो इसका विरोध होना चाहिए और मैं इस बात को यहीं पे समाप्त करूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग इन सभी छात्रों की बात सुनी होगी, ये सारे बहुजन छात्र हैं, सारे SC/ST छात्र हैं और इन सभी लोगों ने अपना बयान दर्ज करवाया। और मैं खुद यहाँ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और जो है पहले मैं यहीं से ग्रेजुएशन कर रहा था, अभी मैं जो है LLB का स्टूडेंट हूँ एक एफिलिएटेड कॉलेज से। और साथ ही साथ में मैंने ये सब चीज़ें जब देखी तो मैंने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से ये सारी बातें आगे पहुंचाने का कार्य किया जाए। और उसके साथ साथ मैंने खुद ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर फेस की हैं। जब मैं यहाँ इस कैंपस के अंदर जब मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे बहुत सारे छात्र जो होते हैं, जैसे जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो उस समय पर क्या होता है कि जब अपनी बात जैसे कोई भी बात हो जाती है तो उस समय पर भी मतलब जातिवाद कहीं ना कहीं निकल के आ जाता है। वो शब्दों में आता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। और जितने भी यहाँ के छात्र हैं वो अपना बयान दर्ज नहीं करा पाते हैं। और इस बार काफ़ी बड़ी घटना घटित हो गई है, जो कि एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, सम्मानित प्रोफेसर हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना जो है गलत है। और हम सभी लोग जो है छात्र जितने भी बहुजन छात्र हैं ये सभी विरोध दर्ज कराना चाहते हैं इस चीज़ के लिए लेकर के। और ABVP के छात्र जो ये गलत टिप्पणी कर रहे हैं, जो जाति सूचक गालियों का प्रयोग कर रहे हैं,
और जो है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरीके के बयान का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये एक सम्मानित टीचर की जो है लिए जो है कि बहुत ही गलत कार्य है ये। और सम्मानित टीचर के लिए इस तरीके के जो है जातीय सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और ABVP को इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार ABVP सर से बोल रही है कि माफ़ी मांगी जाए, इस तरीके से हम सभी बहुजन छात्रों की एक अपील है कि ABVP भी इन चीज़ों के लिए जो है लिखित बयान दे और जो है और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस चीज़ के लिए, जितने भी विश्वविद्यालय के अंदर छात्र पढ़ रहे हैं, वो सभी लोग इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाएं और सभी लोग बाहर निकलें, क्योंकि अगर आप अंदर बैठे रहेंगे तो आपकी लड़ाई लड़ने कोई भी बाहर नहीं आएगा। तो आप सभी लोग बाहर आइए और इस चीज़ का विरोध करिए। अगर जो है आप लोग नहीं आएंगे तो ये दमन जो है ये सभी छात्रों के साथ आज लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर स्टार्ट हुआ है, कल को बाहर भी विश्वविद्यालयों में, और आप लोग इस तरीके की घटनाएं रोज़ प्रतिदिन देखते रहते हैं। तो आप सभी लोग बाहर निकलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाइए। जय भीम।